Hello everyone, welcome to this video. This is Raj from BA2Care. एक नोटिस आया है अबाउट द कैप राउंड 2 फॉर LLB 3 years. So this is very important notice. हर एक स्टूडेंट को ये पढ़ना चाहिए जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है फॉर दिस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर. ओके, ये जो नोटिस है इसमें क्या है वो हम चीजें समझते हैं. उसके पहले एक दो चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, विच इज अ कैप स्केड्यूल. जो कैप का स्केड्यूल है, अगर आप देखोगे हम कहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम 21 तारीख आज है, तो आज के दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं 21 अगस्त को. 19 तारीख को कॉलेजेस अलोकेट हुए थे राउंड 2 के. ओके, एंड 20, 21, 22, 30 दिन, 3 दिन के अंदर आप लोगों को जाके एडमिशन्स लेने हैं. तो यहाँ पे राउंड 2 जिन भी स्टूडेंट्स ने राउंड 2 में जो कॉलेज उनको मिला था वो खुश है, वहाँ पे जाके एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये 3 दिन है, इसके अंदर आपको एडमिशन लेना होगा. आपने एक बार एडमिशन ले लिया किसी बच्चे ने और वो खुश है, तो आपको आगे कुछ नहीं करना है. ठीक है, कॉलेजेस में जाइए, कॉलेज की फीस दे दीजिए, आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा, रिसीट मिल जाएगा, एंड जब भी कॉलेज आपको बताएगा कि इस दिन से कॉलेज चालू होगा, तब उसी दिन से आपको कॉलेज विजिट करना होगा. तब तक आपको कुछ नहीं करना है. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, कैप राउंड 3 ये किसके लिए है? पहला, ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया था. होता है ना, गलती से किसी बच्चे ने ये सारी जो डेट्स थे उसको मिस कर दिया. ठीक है, 1 महीने का समय मिला था ऑलमोस्ट. अगर मिस कर दिया किसी ने, तो यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है. काफ़ी समय से 3 तारीख से ही चल रहा है, 27 तारीख तक का. अगेन ऑलमोस्ट 1 महीना 25 दिन के करीब का आपको समय मिला था, आप रजिस्टर कर सकते हो. पहला. सेकेंड, और कौन कर सकता है? वो हर एक स्टूडेंट जिनको राउंड 1 एंड राउंड 2 में उनका ड्रीम का कॉलेज नहीं मिला. मतलब हो सकता है कॉलेज मिला पर उनको नहीं चाहिए, या फिर कॉलेज ही नहीं मिला. ठीक है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो. आप लोगों को पहले तो हमें चेक करना होगा सीट्स कितनी हैं. ओके, क्योंकि राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, काफ़ी सारे कॉलेजेस की जो सीट्स है वो भर गई होगी. बट हाँ, डेफिनेटली हर एक कॉलेजेस में कुछ ना कुछ सीट बची होगी. तो 24, 25, 26, 27 4 दिन का हमें समय मिलेगा टू फिल द फॉर्म. अब एक सवाल आ सकता है कि हमें पूरा फॉर्म फिर से भरना है? आंसर इज नो. यू नीड टू एडिट. वो भी सिर्फ रिक्वायर्ड है, तो सिर्फ मेक श्योर करिएगा कि सारी चीज़ें सही हैं. पहला चीज, ठीक है, तो आपको एडिट करके ओपन करके उसको सबमिट कर दोगे, दैट्स इट. नाउ कॉलेज ऑप्शंस, जो जो आपने कॉलेज ऑप्शन, जो जो आपको कॉलेजेस चाहिए, जिन लोगों को कॉलेजेस नहीं मिले थे वो यहाँ पे और कॉलेजेस डालिए. कॉलेजेस का कट ऑफ चेक करिए, क्या कट ऑफ जा रहा है. 23 तारीख को ओके कट ऑफ आने वाला है. होपफुली उस दिन तक आ जाएगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा कट ऑफ क्या गया है इसी साल का, एंड अकॉर्डिंगली आप कॉलेजेस रख लीजिएगा. ठीक है, 4 दिन का आपको समय मिलेगा. उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें कुछ मिस्टेक है उसको एडिट करिएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपको फाइनली कॉलेजेस अलोकेट होंगे. ये डेट के करीब में. ठीक है, तो सीधा सितंबर जाएगा. नाउ ये जो नोटिस आई थी, ये हमने पूरा का पूरा कैप का शेड्यूल देख लिया. अब जो नोटिस आई है इसमें क्या क्या चीज़ें, बहुत फटाफट चीज़ें करेंगे. एक दो बहुत अच्छी चीज़ है जो अभी तक पिछले साल तक नहीं थी. तो यू गाइज आर वेरी लकी जो इस साल आपको कुछ और चीज़ें देखने को मिल रही हैं. जैसे कि हमने देखा कुछ बच्चे सीईटी का जब फॉर्म भरते हैं तो कुछ मिस्टेक कर देते हैं, वो एडिट का ऑप्शन नहीं आता. तो सीईटी फॉर्म में अगर कुछ भी मिस्टेक था, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है. जो आपका कैप का फॉर्म है, ये सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, और अभी भी इसमें कुछ मिस्टेक है आप एडिट कर सकते हो. हॉल टिकट किसी ने खो दिया है, घबराने की बात नहीं है. कॉलेज शुड नॉट फोर्स टू सबमिट द हॉल टिकट. ना, दो तीन बहुत बड़ी चीजें. अगर किसी बच्चे के पास 10th का 12th का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, ठीक है, तो भी चलेगा. कितनी अच्छी बात है. बट 15 दिन में आपको वो चीजें देनी है. कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके रिजल्ट नहीं आए रहते हैं फाइनल ईयर के, फाइनल सेमेस्टर के. तो आपको ऑफिस का रिकॉर्ड कॉपी, मार्कशीट या मार्क मेमो जो कॉलेज देगा, या फिर ऑनलाइन रिजल्ट, ओके, या फिर गैजेट कॉपी जो आपके कॉलेज आपको बना के दे देगा, जिसको हम प्रोविजनल मार्कशीट भी बोलते हैं, उस पर कॉलेज का स्टैंप लगता है. और क्योंकि ऑनलाइन रिजल्ट में जनरली मार्क्स तो दिखाई दे ही देते हैं, तो कॉलेज वाले बना के दे देते हैं, तो आपको वो लेके आ जाओ, आपका काम हो जाएगा. ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है. एंड
कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो मार्क्स है वो एक ही मार्कशीट में देते हैं। पर हमने देखा सीईटी से हमसे दो मांगता है, फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड ईयर का अलग। अब कैसे अलग करें, कट तो कर नहीं सकते। तो इस बार बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट को फोर्स नहीं करना चाहिए कि हमें पहले और सेकेंड ईयर का अलग अलग दो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस साल। ओके, जो सीईटी सेल है, मैं सब स्टूडेंट्स के बिहाफ में उनको थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ चीज़ें लाई हैं जो काफ़ी अच्छा चीज़ है, क्योंकि हर बार हमने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सारी चीज़ों में परेशान रहते हैं। ठीक है, तो एंड बाकी कुछ सर्टिफिकेट्स को लेकर है, जिसके पास क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, कास्ट का वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूए सर्टिफिकेट, ये भी आपके पास समय है सबमिट करने का राउंड 3 के एडमिशन के डेट तक। तो राउंड 3 का एडमिशन कब चल रहा है? राउंड 3 का एडमिशन यहाँ तक चलेगा ना, 13 तारीख तक, तब तक आपके पास आ जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। कौन एलिजिबल नहीं है राउंड 2 के लिए? जिनको पहला प्रेफरेंस मिलता है, पहला प्रेफरेंस मिल गया तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ता है। ओके, अदरवाइज आप डायरेक्टली राउंड 3 के लिए आप एलिजिबल रहते हो। ओके, एंड अगर आपने कॉलेज में एडमिशन जाके ले लिया है, सॉरी, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है तो आप सीधा इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के लिए आते हो। ओके, तो फर्स्ट राउंड मिला तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिला। ओके, तो आपको सीधा इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में जाना होता है। एंड बाकी के कॉलेजेस जो मिले हैं, अगर आप वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते तो आप धीरे धीरे आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है, एंड किसी ने फर्स्ट कोई भी कॉलेज मिला वहाँ पे जाके एडमिशन ले लिया, एडमिशन ले लिए हो, तो डेफिनेटली अब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, अगर इनकेस बढ़ना है तो वहाँ पे एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा। लंबा प्रोसेस है, बट अगर आपको करना है आप करिए। थोड़ा सा समय जा सकता है, बट जितना हो सकता है उतना फास्ट करिएगा, आपके साइड से कोई चीज़ें डिले नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बता दिया, इसको आप एक बार खुद भी पढ़ लीजिएगा। एंड वंस अगेन, थर्ड राउंड एक ऐसा राउंड है जहाँ पे सीट्स आर वेरी लिमिटेड। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को राउंड 2 में कॉल सीट मिली है अच्छे कॉलेज का, तो आप ले लो। हाँ, आप खुश नहीं हो उस कॉलेज एलोकेशन से तो फिर आप राउंड 3 में जाइए। बट यहाँ पे वही लिखा हुआ है, राउंड 3 में सीट्स लेस होंगी, चांसेस कम होंगे, तो आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना होता है। फाइन, सो आई बिलीव ये जो नोटिस था ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड राउंड 3 के डेट्स आपको पता है, तो ये डेट्स आपको याद रखना अगर आपने फॉर्म भरा था तो। एंड अगर आपने बिल्कुल फॉर्म नहीं भरा है तो ये डेट्स आप अभी भी ऑन है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो ड्रीम था लॉ करने का, हमने सीईटी लिखा, रिजल्ट आया, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को उनके ड्रीम कॉलेजेस मिल चुके हैं। ओके, हर राउंड के बाद वी गेट मैसेजेस, कॉल्स, कुछ स्टूडेंट्स विजिट भी करते हैं कि हमें ये कॉलेज मिला है, कुछ पेरेंट्स के साथ भी आते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि उनका जो सपना है लॉ करने का, लॉयर बनने का, एडवोकेट बनने का, जो पहला स्टेप होता है कॉलेज के अंदर जाना ही होता है, तो वो काफ़ी सारे स्टूडेंट का हो चुका है। एंड जिनका अभी तक नहीं हुआ है, डोंट वरी, आने वाले समय में आपका भी एडमिशन हो जाएगा। फाइन, सो थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।